20वीं सदी की शुरुआत बहुत उथल-पुथल का समय था। पहला वर्ल्ड युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन उसका भयानक असर पूरी दुनिया पर था। लाखों लोग मारे गए थे, बड़े-बड़े साम्राज्य खत्म हो गए थे और चारों तरफ निराशा फैली हुई थी। ऐसे माहौल में 1879 में ऑस्ट्रिया हंगरी के ब्राउनो एम इन शहर में एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। हिटलर के बचपन में ही नाराजगी और महत्वाकांक्षा दोनों दिखाई देने लगी थी। वर्साय की संधि को वो जर्मनी का अपमान गारी बढ़ती जा रही थी। राजनीतिक अस्थिरता ने इस संकट को और भी बदतर बना दिया था। निराशा और गुस्से के इस माहौल में हिटलर की कट्टरपंथी विचारधारा लोगों को अपनी ओर खींचने लगी। दुनिया उस खतरे से अनजान थी जो यूरोप के बीचों बीच पनप रहा था। हिटलर उस समय बस एक और असंतुष्ट सैनिक था, एक ऐसी आवाज जो उस कॉन्टिनेंट में बहुतों में से एक थी जो असंतोष से भरा हुआ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना खतरनाक रास्ता चुनेगा, इतनी तबाही मचाएगा। 1919 में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुए और आधिकारिक तौर पर पहला वर्ल्ड युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन शांति और सुलह लाने के बजाय इसने जर्मनी में नाराजगी और अस्थिरता के बीज बो दिए। इस संधि ने हारे हुए देश पर बहुत सारी सजाएं थोप दी, जैसे कि युद्ध का हर्जाना भरना, अपनी ग्राउंडें गंवाना और अपनी सेना पर सख्त रिस्ट्रिक्शंस। जर्मन लोग इस अपमान से बहुत आहत थे। उनका राष्ट्रीय प्राइड चकनाचूर हो गया था और उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। जर्मनी का नया लोकतंत्र वीमर गणराज्य इस अराजकता के बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। नाराजगी और आर्थिक तंगी की इस उपजाऊ जमीन पर राजनीतिक उग्रवाद फलने फूलने लगा। जितने भी एक्सट्रीमिस्मी समूह उभरे, उनमें हिटलर की नाजी पार्टी को लोगों ने पसंद किया, क्योंकि ये पार्टी राष्ट्रवाद, यहूदी विरोध और जर्मनी को फिर से महान बनाने के वादे का जहरीला मिश्रण लेकर आई थी। हिटलर के भाषणों में बहुत जोश था। वो नेशनलिज्मी भावनाओं और आर्थिक पुनरुत्थान के वादों से भरे हुए थे और जर्मन लोगों की चिंताओं और कुंठाओं को अच्छी तरह से समझते थे। उसने उनके दुखों के लिए बलि के बकरे बनाए। यहूदी, कम्युनिस्ट और खुद लोकतांत्रिक गवर्नमेंट। नफरत और नाराजगी से भरे उसके शब्दों ने लोगों के दिल और दिमाग में ऐसी जगह जड़ पकड़ ली जो किसी भी हल के लिए, किसी को दोष देने के लिए बेताब थी। आर्थिक तंगी, राजनीतिक अस्थिरता और हिटलर के मैन्यूवरिंग आंख प्रचार ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जिसने तीसरे राइख के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। 1920 के दशक में नाजी पार्टी एक छोटे से समूह से एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। हिटलर एक माहिर प्रोपेगेंडा साबित हुआ, जिसने आर्थिक मंदी और राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहे देश की चिंताओं का बखूबी फायदा उठाया। उसने वर्साय की संधि के प्रति गहरी नाराजगी का फायदा उठाया और इस गुस्से को अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। सिस्का बियर हॉल पुट्स म्यूनिक में सत्ता हथियाने का एक असफल अवसर प्रदान किया,
जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ी और गरीबी फैली, राष्ट्रीय पुनरुत्थान और आर्थिक मुक्ति के नाजियों के संदेश ने लोगों को और भी तेजी से अपनी ओर आकर्षित किया। लोग चेंज के लिए, अपनी पीड़ा के समाधान के लिए बेताब थे और हिटलर ने उन्हें आगे बढ़ने का एक आकर्षक लेकिन खतरनाक रास्ता दिखाया। 1933 में सालों तक लगातार प्रचार करने और राजनीतिक चाल चलने के बाद हिटलर ने अपना अंतिम लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्हें जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया, जिसने जर्मन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। करिश्मा, प्रचार और राष्ट्रीय आघात का फायदा उठाकर सत्ता में आना इस बात की भयानक याद भाट साता है कि एक्सट्रीमिज्मी विचारधारा के सामने लोकतंत्र कितनी आसानी से चरमरा सकता है। सत्ता में आते ही हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने तेजी से वीमर गणराज्य को खत्म कर दिया और एक तानाशाही राज्य स्थापित कर लिया। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया, एंटीसेमिटिज्मी राजनीतिक दलों को गैर लॉई घोषित कर दिया और अपने एंटीसेमिटिज्मियों के खिलाफ आतंक का शासन शुरू कर दिया। नाजियों ने जर्मन समाज के हर पहलू में घुसपैठ कर ली, शिक्षा प्रणाली और मीडिया से लेकर न्यायपालिका और सेना तक। के तारणहार के रूप में महिमा मंडित किया। सांद्रता शिविर, जो शुरू में राजनीतिक एंटीसेमिटिज्मियों को कैद करने के लिए बनाए गए थे, आतंक के उपकरण बन गए, जिन्हें किसी भी प्रकार के विरोध को दबाने के लिए डिजाइन किया गया था। ट्रेड यूनियनों को समाप्त कर दिया गया और उनके लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन पुस्तकों को विध्वंसक माना जाता था, उन्हें जला दिया गया और प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया। कुछ ही वर्षों में जर्मनी एक नवोदित लोकतंत्र से एक अधिनायकवादी तानाशाही में बदल गया। इसके लोग गेस्टापो, नाजी गुप्त पुलिस के डर से जी रहे थे। हिटलर ने क्रूर दक्षता के साथ अपनी शक्ति को मजबूत किया, अपने शासन के किसी भी और सभी विरोध को समाप्त कर दिया। जर्मनी अब नाजी शासन की चपेट में था